चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ब्रेक थ्रू, आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के दरमियान पाकिस्तान के फ्यूजन मॉडल पर तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मामले पर वोटिंग कराने का भी इम्कान। पाकिस्तान 2027 तक भारत नहीं जाएगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत के न्यूट्रल वेन्यू का फैसला पाकिस्तान करेगा। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का दावा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,06,005 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायरा में D8 ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मिस्र के शाही महल पहुंचने पर सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। D8 ममालिक के सरबराहों से मुसाफा। समिट से कबल शहबाज शरीफ की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर से मुलाकात। तमाम फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंडोनेशियन सदर से मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में करप्शन और हैरेसमेंट के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई पर काबू पा रहे हैं। बजट तजावीज के लिए खुद सनतकारों के पास आएंगे। मुशावरत से ही बजट में तजावीज पेश करेंगे। वजीर खजाना की सनतकारों को यकीन दहान। करप्शन दीमक की तरह मईशत को चाट रही है। करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। करप्शन में 50% कमी से भी मुल्क खुद मुख्तार हो सकता है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, दावा किया मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। वजीर दिफा मुल्क में अमन की जरूरत पर भी जोर। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एसोसिएशन बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ वेब्स एसोसिएशन बनाने का भी मशवरा। खुर्शीद शाह को चीफ वेब्स के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। खुर्शीद शाह ने बतौर चीफ वेब पूरे ऐवान को जोड़े रखा। अगर पहले कुछ गलत होगा तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। अयाज सादिक का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, बगैर किसी दबाव के ऐवान का चलाने स्पीकर की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत ने तय करना है कि निज़ाम कैसे चलाना है। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मे हुकूमती जिम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक मौखर कर दी। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहल करे, भीख नहीं मांगेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दो टोक पैगाम। वाज़े किया मुज़ाकरात की सूरत हल निकलता है तो ये बेहतर होगा। शिकवा किया बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात नहीं कराई जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। GHQ हमला केस में मजीद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शिबली फराज समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। 9 मई को जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में पेशरफ्त। ATC लाहौर ने 8 PTI कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिम तैयब मजीद, इनामुल हक, अहमद, अब्दुल्ला, वसीम, हमजा और अमीर गुल समेत तलाल के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्जिमों के इश्तिहारात शाये किए गए, फिर भी वो पेश ना हुए। पुलिस का अदालत में मौक़िफ़। फैसल करीम कुंडी ने अमन अमान की खराब सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कुरम में आज तक रोड ना खुलना सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दी। इल्जाम लगाया PTI हुकूमत चाहती है सूबा बर्बाद हो जाए। सवाल किया अल-यमीन गंडापुर मुसल्लह होकर इस्लामाबाद क्यों गए। D चौक में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कुरम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अहम फैसले मुतवक्के। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कुरम में अद्वियात की कमी की खबरों को एक बार फिर गलत करार दे दिया। रोजाना की बुनियाद पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पारा चिनार भिजवाई जा रही हैं।
कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में केस, वफाक और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। सड़कों की बंदिश से शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अमरीका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मदद का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची के 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोकसाइड इंटरप्राइजेज शामिल पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासबाना करार दे दिया। स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दफ्तर खारजा का अमरीका को 2 टूक पैगाम। अमरीका को पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का अख्तियार नहीं, लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलव्विस है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहोनी अफवाज के गजा में फिजाई हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 38 अफराद रियासती दहशतगर्दी का शिकार बन गए। इजरायली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को फिर निशाने पर रख लिया। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में जंगबंदी 42 दिन की होगी। इजरायली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायल जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में गजा से इजरायल अफवाज का इनखला होगा। तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाकया। तेवंस के करीब कश्ती डूबने से 20 अफराद हलाक हो गए, 5 को बचा लिया गया। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते में तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ओमान में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया मेरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। एडमिरल नवीद अशरफ की गुफ्तगू। ओमान के आला हुकाम ने बहरी अमनो इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। सालाना 800 अरब रुपए खसारे वाली डिस्कोस की निजकारी ना होना समझ से बालातर है। PIA के निजकारी का अमल हुकूमत का मशगला है। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। PIA के निजकारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने निजकारी के अमल को सबूताश किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का तकरीब से खिताब। PIA के निजकारी के बाद कराची ता लाहौर और कराची ता इस्लामाबाद टिकट 3 लाख रुपए का हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रुकन अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खदशात का इजहार। हुकूमत इंतजामात कर रही है, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। वफाकी वजीर कानून का जवाब। सिंध में 30 लाख गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए 3 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर, जिसके बाद निजी गाड़ियों की पहली और कमर्शियल गाड़ियों की सयाह नंबर प्लेट्स नाकाबिल कबूल होंगी। नंबर प्लेट्स तब्दीली का फैसला गाड़ियों की हिफाजत और यकसा शनाख्त के लिए किया गया। वफाकी सरकारी इदारों की कमर्शियल इमारतों के हायरिंग रेट्स में इजाफा। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए फी स्क्वायर फुट रेट 80 से बढ़कर 180 रुपए हो गए। कराची के लिए फी स्क्वायर फुट रेट 50 से बढ़ाकर 113 रुपए कर दिए गए। लाहौर में फी स्क्वायर फुट रेट 60 के बजाय 135 रुपए हो गए। हायरिंग रेट्स का इतलाक सरकारी इदारों की जानिब से निजी इमारत किराए पर लेने की सूरत में होगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इमारतों में ऑपरेशन के दौरान मजीद 80 अमलाक सरबमोहर कर दी। DG LDA ने वाज़ेह किया, गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। कराची की 2 इमारतों में आग लगने के वाकयात। एम ए जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में 1 माह के दौरान दूसरी मरतबा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में पार्क टावर में लगी आग पर कुछ देर में ही काबू पा लिया गया। दोनों वाकयात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन PCB का 2 टोक मौक़िफ़। मोहसिन नकवी की गवर्निंग बॉडी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। अरकान को एतमाद में भी लिया। अब पाकिस्तान दूसरा वनडे जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर लेगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। शाहीनों ने पहले वनडे में प्रोटियास को 3 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया था। पाकिस्तान रोयर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में धूम मचा दी। कौमी रोयर्स ने इवेंट में 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे जीत लिए। मोहम्मद असद ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। हुरिया फैसल और काजमा एजाज ने 2-2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। इवेंट में 11 ममालिक के 300 से ज्यादा रोयर्स ने शिरकत की। घर में सर्दी जोबन पर बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। ज़ियारत, क़िल्लात और कोयटा में पारा मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो गई।